हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.19। यहाँ पे देखिए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा हुआ है और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का पूछा है। ठीक है, नाउ वेट ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज अ 90 ग्राम, मोलिकुलर वेट 18 यानी कि वाटर के 90 ग्राम होंगे और उसमें जब आप 30 ग्राम सॉल्यूट डालोगे तब उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज अ 2.8 किलो पास्कल। ओके, फिर उन्होंने हमको बोला कि आप और 18 ग्राम ऐड करो किसके, सॉल्वेंट के। तो 90 पहले था, 18 ऐड किया, 108 ग्राम हो गया सॉल्वेंट और वही 30 ग्राम ही सॉल्यूट रखेंगे तब उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज 2.9 किलो पास्कल। वाटर ही एज अ सॉल्वेंट है, वही है। ठीक है, क्लियर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे मोल फाइंड करेंगे, उससे मिल जाएगा मोलिकुलर वेट और फिर किसी एक इक्वेशन में से पी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ बेटा अकॉर्डिंग्स टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन total number of mole. Okay, we know that. Now can we write P naught divided by P minus P divided by P naught is equal to, यहाँ पे N2 एज इट इज रखूंगा क्योंकि मोलिकुलर वेट मेरे पास नहीं है, सिर्फ वेट ही है इसका। ठीक है, नाउ इसके दोनों है, दैट इज अ 90 डिवाइडेड बाय बेटा वेट बाय मोलिकुलर वेट है 18 प्लस N2। ठीक है, नाउ ये कट हो जाएगा, दैट इज अ 1 पी नॉट पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन दैट इज बेटा कितना हो जाएगा 5। ओके, N2 क्लियर। नाउ इस टर्म को इस साइड और ये जो टर्म है इसको उस साइड लेके जाऊंगा। ठीक है, 1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस N2 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय P नॉट। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 5 प्लस N2 माइनस N2, बेटा इसको इस साइड लेके गया, मल्टीप्लाई किया, माइनस का माइनस रखा, N2 एज इट इज। ओके, नाउ 5 प्लस N2। ओके बेटा P की वैल्यू दैट इज 2.8, दैट इज 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट, ये तो फाइंड करना है, ये तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए, यहां पे प्लस N2 माइनस N2 कट हो गया। ओके, तो इसका जो इक्वेशन आया दैट इज 5 अपॉन 5 प्लस N2 इक्वल्स टू 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट। ठीक है, ये हो गया इसका इक्वेशन। चलिए सेम ऐसा ही इक्वेशन हम फाइंड करेंगे इसके लिए, इस केस के लिए। चलिए नाउ ये इक्वेशन सेम। ओके, नाउ अगेन वी नो दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और N2 नहीं पता तो एज इट इज रख दिया। वेट ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज 108 अपॉन 18 प्लस N2। ठीक है, नाउ दैट इज 1 P बाय P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन इसकी वैल्यू होगी 6। ठीक है, दैट इज N2। ओके, नाउ इस टर्म को इस साइड और ये वाली टर्म को उस साइड। ठीक है, तो 1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस N2 इज इक्वल टू P बाय P नॉट। डन। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज जो था वो, और माइनस का माइनस, और N2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 6 प्लस N2, 6 प्लस N2 दैट इज बेटा P की वैल्यू कितनी है, प्रेशर दैट इज 2.9 अपॉन P नॉट। यहां पे देखिए प्लस N2 माइनस N2 कट हो गया, दैट इज 6 अपॉन 6 प्लस N2 is equal to 2.9 P naught. Okay, that is equation number 2 and that is equation number 1. Okay, now equation 2 divided by 1. Okay, now equation 2 को मैं लिखूंगा 6 plus N2 that is 2.9, सॉरी इसको डिवाइड करना है मेरे को 1 से,
तो डिवाइडेड 5 प्लस N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा क्या है, दैट इज 2.9 अपॉन पी नॉट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए दैट इज 2.8 पी नॉट, ठीक है। देखिए फर्स्ट ये पी नॉट और ये पी नॉट कट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। देन 6 इंटू 5 प्लस N2 ये ऊपर चला गया, और फिर ये जो नीचे है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, दैट इज 6 प्लस N2 इज इक्वल टू 2.9 अपॉन 2.8, ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। ये इक्वेशन को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर डाल देते हैं। दैट इज 6 इंटू 5 दैट इज 30 प्लस 6 N2 अपॉन अगेन 6 into 5 that is 30 plus 5 and 2 is equal to 2.9 upon 2.8, okay। now इसको उस साइड और इसको इस साइड, ठीक है, that is 2.9 into कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो that is 30 into 5 into N2 is equal to 2.8 30 प्लस 6 N2, ठीक है। नाउ अभी बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज 2.9 इंटू 30 दैट इज 87 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये प्लस, ठीक है। अगेन 2.9 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 14.5 N2। नाउ 2.8 into 30 that is 84 plus 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.8 into 6 that is 16.8 N2, ओके। N2 की वैल्यू इस साइड लेके जाएंगे, बाकी की वैल्यू इस साइड लेके आऊंगा, that is 87 minus 84 and 16.8 minus 14.5 N2, यहाँ पे भी सॉरी N2 रह गया, N2 माइनस 14.5 N2, ठीक है। यहाँ पे तो उसका आंसर 3, और बेटा इसका कितना हो रहा है, 16.8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14.5 को, दैट इज 2.3 N2, ओके। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे 2.3 को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, that is 3 divided by 2.3 that is 1.304 that is a mole of solute, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट। पहले आप इतना लिख लीजिए, बाद में आके जाते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड कंटिन्यू, बेटा यहाँ पे हमने लास्ट में मोल ऑफ सॉल्यूट फाइंड किया, ठीक है। नाउ वी नो दैट मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है। मेरे पास देखो वेट ऑफ सॉल्यूट पड़ा है और मोल भी मेरे को पता चल गए, तो मोलिकुलर वेट मिल जाएगा, दैट ओके। नाउ मोलिकुलर वेट, इसको मैंने सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वेट डिवाइडेड बाय मोल, दैट इज वेट डिवाइडेड बाय मोल, ठीक है। तो बेटा मेरे पास वेट कितना है, दैट इज 30 ग्राम, एंड मोलिकुलर वेट कितना है, 1.304, ओके। मोलिकुलर वेट आ जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 1.304, ओके। बेटा मोलिकुलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट कितना है, 23, ओके। 0.00 आ रहा है, उसको निगलेक्ट कर देता है, ठीक है। नाउ ग्राम पर मोल, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ओके, ये सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन के लिए कोई भी एक इक्वेशन जो हमारे पास था उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन था 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस N2 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन दैट इज ये कितना था, P नॉट।
ठीक है बेटा, ये एक इक्वेशन था, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा था, उसमें से एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना बेटा, सॉरी ये यहाँ पे 5 तो यहाँ पे आएगा 108 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय 18। ओके 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 ही आएगा, यानी कि इसका ही प्रेशर होगा, दैट इज 2.8। ओके दैट इज 2.8। ओके नाउ बेटा यहाँ पे हम N2 की जगह पे पुट कर देंगे 5 प्लस, बेटा N2 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर देते हैं, दैट इज 1.304। ओके 1.304। नाउ 2.8 अपॉन P नॉट। ओके नाउ 5 plus 1.304, okay, that is 5 by 6.304, 2.8 divided by P naught। okay, इसको उस साइड लेके जाएंगे, that is a P naught 2.8 इसको उस साइड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में 6.304 डिवाइडेड बाय 5 ओके तो मेरे पास 630.4 है और 2.8 मल्टीप्लाई दैट इज 17.6512 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज, यहाँ पे बेटा दैट इज आंसर इज P नॉट दैट इज 3.53 किलो पास्कल। That is our answer. Okay, done.